मोदी ने आज देश की आजादी के दिन रच दिया बहुत बड़ा इतिहास। देश की आजादी के बाद ऐसा दिन भारत ने कभी न देखा था, जिसे मोदी ने बना दिया सबसे खास। 5 करोड़ लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान से अपने घरों पर तिरंगा फहराया, तो 3 करोड़ लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर आजादी का जश्न मनाया। मोदी की ताकत देख दुश्मन देश और विपक्षी भी हुए परेशान। मोदी के इस हर घर तिरंगा अभियान में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिल मिशन को बनाया सफल। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आज भारत यानी हमारा राष्ट्र अपनी आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, जो इस कदर सफल हुआ कि पूरे देश में तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाया और भारत के इस ऐतिहासिक दिन को खास बनाते हुए दुनिया में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए पूरी दुनिया में भारत की ताकत को दर्शाया। तो वहीं पीएम मोदी ने अपनी हर घर तिरंगा अभियान से अपने इस मिशन को और सफल बनाते हुए इतिहास रच दिया। इसके अलावा 3 करोड़ हिंदुस्तानियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की और अभी ये नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं और ये संख्या 4 से 5 करोड़ तक जा सकती है। वहीं नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी क्या है, ये आज मोदी के समर्थकों को ही नहीं बल्कि दुश्मनों को भी इसका अंदाजा लग गया होगा। 15 अगस्त से पहले देश के पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों से एक अपील की। उन्होंने कहा, अपने माध्यम से हर घर पर तिरंगा लगाएं और पूरे जिले के साथ गांव, कस्बे और जहां कहीं भी आजादी का जश्न मनाना हो, वहां पर आप तिरंगा यात्रा भी निकालें और लोगों को अपनी इस आजादी को खास बनाने के लिए अपील करें। मोदी के मिशन को लेकर देश के हर समुदाय ने इसमें पूरा समर्थन दिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, सबने भरपूर सपोर्ट किया। वहीं कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने तारीफ करते हुए साफ शब्दों में जिक्र किया कि जिस तरह से मोदी ने स्वच्छता अभियान से लेकर एलपीजी कनेक्शन छोड़ने की अपील लोगों से की थी, इसके अलावा जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय योद्धाओं के लिए ताली बजाने को कहा था, ठीक उसी तरह हर घर तिरंगा अभियान में बिल्कुल वैसा ही है। तभी तो मोदी की बात मानकर हर घर के बाहर लोग तिरंगा लगा रहे हैं, चाहे वो हर घर किसी समुदाय का क्यों ना हो। इसको देखकर माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में मोदी विरोधी नेता भारत जोड़ो अभियान पर निकलने वाले हैं, लेकिन मोदी ने देश को जोड़ने का काम विरोधियों से पहले ही शुरू कर दिया है। अब ये भी जानने वाली बात है कि जिस तरह से लोग आंख बंद कर मोदी की बात को मानने लगते हैं, उसे देखकर लगता है कि मोदी का अगला टेम्पलेट यही होगा, क्योंकि विरोधी पहले हाथ में तिरंगा थामते थे और देश के लोगों को मोदी भक्त कहकर ताना मारते थे, लेकिन अब मोदी ने विरोधियों के ताने को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है और उसमें देशभक्ति वाला ब्रह्मास्त्र फिट कर दिया है और तिरंगे की ताकत क्या है ये भी बताया है। पहले जिस तिरंगे का मोदी सरकार पर पॉलिटिकल टूल की तरह विपक्षी पार्टी इस्तेमाल करती थी, अब वही तिरंगा लोगों के घरों में दिख रहा है। एक होती है सियासी और एक होती है देशभक्ति वाली अप्रोच। मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम के जरिए यही सिद्ध किया है। एक समय था जब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था, मगर वहीं आज चाहे बारामूला हो, अनंतनाग हो या पुलवामा हो, कश्मीर के हर लोकेशन पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही दिख रहा है। मोदी का मैसेज साफ है, कश्मीर को तिरंगे से इतना रंग दो कि अगली बार कोई और मुल्क आंख उठा के देखने की हिम्मत ना कर पाए और कश्मीर में तिरंगा लहरा कर दिखा दो कि पूरी की पूरी डिबेट ही खत्म हो जाए। अब मोदी राज में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह गया, बल्कि एक मिशन बन चुका है। इस मिशन को प्रधानमंत्री मोदी खुद बढ़ावा दे रहे हैं और पूरा देश मिलकर मोदी के इस मिशन को कामयाब बनाने में जुटा है। क्या देश के आम लोग और खास लोगों को तिरंगे ने इस वक्त पूरे देशवासियों को एक साथ कर दिया है? इसके अलावा आप मोदी के इस मिशन तिरंगा को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट से। मैं आज भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तो उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए हम कंधे से कंधा मिला करके इस अमृत काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो सकते। राष्ट्र के लिए सपने भिन्न नहीं हो सकते। आइए हम एक ऐसे युग के अंदर आगे बढ़े। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पे मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, भारत का विकास हम कहीं पर भी हो, हम सबके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। हमारे देश के कई राज्य हैं
जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका अदा की है, नेतृत्व किया है, कई क्षेत्रों में उदाहरण काम किए हैं, ये हमारे फेडरलिज्म को ताकत देते हैं। लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है। हर राज्य को लगना चाहिए वो राज्य आगे निकल गया, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। उसने ये 10 अच्छे काम किए हैं, मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा। उसने 3 साल में पूरा किया है, मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। हमारे राज्यों के बीच में, हमारी सर्विस सरकार की सभी इकाइयों के बीच में वो स्पर्धा का वातावरण चाहिए जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।